हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी ग्राउंड के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, ये यूथ का जो हिंदी सॉल्व का पहला प्रैक्टिस सेट है, ठीक है। तो ये है 30/11/2021 का, जो यूपीएसआई के एग्ज़ाम हुए थे 2021 में। ये 30 तारीख वाला है और ये हिंदी का है। तो स्टार्ट करते हैं पहले से। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये कह रहा है रसिकप्रिया ग्रंथ के रचनाकार कौन है? जो रसिकप्रिया ग्रंथ है उसके रचनाकार कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा केशवदास, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, केशवदास रसिकप्रिया ग्रंथ के रचनाकार हैं, ठीक है। जैसे कि ये रसिकप्रिया ग्रंथ के रचनाकार केशवदास जी हैं। ये रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि थे, ठीक है। रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि, रीतिकाल। इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं, जानते हैं एक बार इनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में। रसिकप्रिया एक, और कविप्रिया, नंद सिख और छंदमाला और रामचंद्र का, वीर सिंह, देवचरित और रतन बावनी, विज्ञान गीता और जहांगीर जसचंद्र का, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर दो कह रहा है, गुरु के समीप रहने वाले विद्यार्थी के लिए एक शब्द है। जो गुरु के समीप रहते हैं उस विद्यार्थी को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं ऑप्शन नंबर बी, अंतेवासी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, अंतेवासी। गुरु के समीप रहने वाले को अंतेवासी, ठीक है। महल के भीतर का भाग क्या होता है? महल के भीतर का भाग होता है अंतःपुर, ठीक है। और ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला होता है, ब्रह्मचर्य का जो पालन करता है उसे क्या कहते हैं? ब्रह्मचारी, ठीक है। दूसरों के प्रति अच्छा आचरण रखने वाला या करने वाला तो वो सदाचारी, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर तीन कह रहा है, हिंदी साहित्य के लिए किसे प्रथम व्यास सम्मान मिला था? जो हिंदी साहित्य के लिए प्रथम व्यास सम्मान किसे मिला था? वो मिला था रामविलास शर्मा को, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, रामविलास शर्मा। प्रथम व्यास सम्मान 1991 में भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी के लिए रामविलास शर्मा को दिया गया। 2021 के व्यास सम्मान के लिए प्रसिद्ध लेखक असगर वजाहत के नाटक महाबली को दिया गया, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर चार कह रहा है, विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं, वाक्य में प्रयुक्त विशेषण कौन सा है? जो विद्वान व्यक्ति होते हैं वो पूज्य होते हैं, तो इनमें विशेषण पूछा है। तो इसका राइट आंसर होगा गुणवाचक, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका गुणवाचक है। पूज्य कैसे? पूज्य यानी ये एक गुण है, पूज्य। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। जैसे कि अब देखिए आगे इसका व्याख्या, विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं, इस वाक्य में गुणवाचक विशेषण है ऐसे शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु, गुण, दोष, रंग और स्थान, भाव, अवस्था, स्वाद, दिशा का बोध कराते हैं, उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर पाँच कह रहा है, इनमें से कौन सा व्यंजन दंत ध्वनि है? जो दांत से बोला जाता है वो कौन सा वर्ण है? तो वो है बी, ठीक है। ये ता तकली, दांत से बोलने वाला ये ता है ध्वनि, ठीक है। कंठ के आ और का वर्ग, ठीक है। और तालव्य क्या है? ई और चा और शा और या। मूर्धन्य है, टा वर्ग हो गया और शा और रा हो गया। दंत ध्वनि है, ता वर्ग हो गया, ठीक है। ला और शा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से शुद्ध वाक्य का चयन करें। जो शुद्ध वाक्य है उसका चयन करें, कौन सा है? तो देखते हैं, भारत में अनेक बोली हैं, गलत, ठीक है। भारत में अनेकों बोलियां हैं, भारत में अनेकों बोलियां हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भारत में अनेक बोलियां हैं, ठीक है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर सात कह रहा है, सापेक्ष शब्द का विलोम क्या होगा? जो सापेक्ष का विलोम होगा वो होगा निरपेक्ष, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, सापेक्ष का विलोम होगा निरपेक्ष, ठीक है। तो ये रहा, सापेक्ष का विलोम होगा निरपेक्ष, और निष्पक्ष का होगा पक्षपाती, और अपेक्षा का होगा उपेक्षा, और आवश्यक का होगा अनावश्यक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, इनमें से अरविंद शब्द का पर्यायवाची कौन सा है? तो अरविंद किसका पर्यायवाची है? वो है कमल का पर्यायवाची, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, अरविंद है कमल का पर्यायवाची। तो ये कह रहा है कमल के पर्यायवाची देख लीजिए, अरविंद भी कमल का पर्यायवाची है। पंकज, नीरज, सरोज, जलज, अम्बुज, अब्ज, इंद्रिवर, उत्पल, कंज, कोकनंद, जलजात, तामरस, नलिन, पद्म, पुंडरीक, राजीव, शतदल शेष विकल्प के द्वारा कमल के पर्यायवाची नहीं है। ये सभी कमल के पर्यायवाची हैं, ठीक है।
वाक्य की इसमें ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। कमल का पर्यायवाची ये अरविंद का पर्यायवाची कमल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है संचारी भावों की संख्या कितनी होती है। तो संचारी भावों की संख्या कितनी होती है, तो वो होती है 33। ठीक है, ये अल्पकाल के लिए रहते हैं संचारी भाव, इनकी संख्या 33 होती है। ठीक है, ये संचारी भावों की संख्या 33। काव्य शास्त्रियों के अनुसार रस 4 अंग होते हैं। रस के 4 अंग कौन कौन से होते हैं, तो देख लीजिए रस के 4 अंग। पहला होता है विभाव, ठीक है, दूसरा होता है अनुभाव, तीसरा होता है स्थायी भाव और चौथा होता है संचारी भाव। ठीक है, अब ये संचारी भाव कौन कौन से हैं इन्हें देख लीजिए। संचारी भावों में निर्वेद हो गया, शंका, गर्व, चिंता, मोह, ये संचारी भाव थोड़ी देर के लिए लेते हैं, अल्पकाल के लिए। ठीक है, विषाद, दैन्य, अनसूया, मरण, मद, आलस्य, श्रम, जैसे कि ये सभी ये संचारी भाव ही हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है किवाड़ शब्द में इनमें से क्या है, जो किवाड़ शब्द है इनमें से वो कौन सा है, तो वो है तद्भव। ठीक है, किवाड़ का तत्सम क्या हुआ, कपाट। ठीक है, जैसे कि ये रहा कपाट किसका है, किवाड़ का। कपूर का क्या हुआ तत्सम, कर्पूर। करोड़ का हुआ कोटि। ठीक है, किरण का हुआ किरण। गेहूं का हुआ गोधुम। ठीक है, और जैसे ही गोबर का होता है गोमय, ऐसे। क्वेश्चन नंबर 11, इनमें से हिंदुस्तानी भाषा का रूप कौन सा है, जो हिंदुस्तानी भाषा है उसका रूप कौन सा है, तो उसका राइट आंसर होगा हिंदी उर्दू मिश्रित। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, हिंदी उर्दू मिश्रित। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है झरना ग्रंथ के रचनाकार कौन है। ठीक है, वो झरना ग्रंथ है उसके रचनाकार कौन है, तो झरना के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है जयशंकर प्रसाद। तो जयशंकर प्रसाद की और भी रचनाएं हैं, तो देखिए कौन कौन सी हैं। अन्य प्रमुख रचनाएं प्रेमपथिक जयशंकर प्रसाद की हैं। ठीक है, करुणालय भी जयशंकर प्रसाद की है। महाराणा का महत्व भी जयशंकर प्रसाद की है। ठीक है, चित्राधार भी, कानन कुसुम, आंसू, लहर, कामायनी। ठीक है, कंकाल, तितली, इरावती, छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल और ये कहानी संग्रह आ गए। इसके साथ साथ नाटक, एकांकी एवं निबंध भी लिखे हैं इन्होंने। क्वेश्चन नंबर 13, इनमें से किस वर्ण का उच्चारण कंठ तालु है। कौन सा वर्ण है उसका स्थान कंठ तालु है, उच्चारण स्थान कंठ तालु है, तो वो है ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, इनमें से कौन सा शब्द आग का पर्यायवाची नहीं है, तो आग का पर्यायवाची नहीं है वो पूछा है, तो अनल आग का होता है। ठीक है, पावक भी आग का होता है और कृष्णाणु भी आग का होता है, लेकिन व्योम किसका होता है, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है व्योम होता है आकाश का। ठीक है, जैसे कि देखिए व्योम आग का पर्यायवाची न होकर आकाश का पर्यायवाची है। आग के पर्याय हैं कृष्णाणु, अनल, पावक, ज्वाला, हुतासन, धूम्रकेतु, रोहितास। ठीक है, व्योम के पर्यायवाची आकाश के यानी आकाश, अंतरिक्ष, आसमान, गगन, अंतरिक्ष, नभ, शून्य, अंबर इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है पहाड़ पर लालटेन किसकी रचना है, पहाड़ पर लालटेन, तो इसका राइट आंसर होगा मंगलेश डबराल की। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए मंगलेश डबराल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है नारियल का तत्सम शब्द कौन सा होगा, नारियल का, तो इसका राइट आंसर होगा नारियल का होगा नारिकेल। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है नारिकेल। ठीक है, नारियल का नारिकेल, किसान का कृषक, कचहरी का कृतगृह, अमीय का अमृत और अदरक का आदरक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, हिंदी भाषा का जन्म इनमें से किससे हुआ है, जो हिंदी भाषा का जन्म है वो किससे हुआ है, तो इसका राइट आंसर होगा, जैसे कि इसका क्रम है संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अभट्ट और हिंदी, तो इसमें अभट्ट तो बिगड़ा हुआ रूप है नहीं, लेकिन ये अपभ्रंश है। ठीक है, तो इससे हिंदी भाषा का विकास हुआ है अपभ्रंश से। ठीक है, गुड़ाकेश शब्द का संधि विच्छेद कौन सा हुआ, जो गुड़ाकेश है इसका संधि विच्छेद कौन सा हुआ, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी गुड़ा का धन ईश। ठीक है, गुड़ाकेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है नैसर्गिक शब्द का पर्यायवाची कौन सा है, जो नैसर्गिक होता है इसका पर्यायवाची है ऑप्शन नंबर बी प्राकृतिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन अनुच्छेद पढ़कर दिए गए सवालों के सही जवाब चुनिए। ठीक है,
जो तम शब्द का यहाँ कौन सा अभिप्राय है? जो तम दिया है इसका अर्थ क्या है? तो इसका पढ़ो पहले। नहीं झुका करते जो दुनिया से, करने को समझौता, ऊंचे से ऊंचे सपनों को देते रहते जो न्योता, दूर देखती जिनकी पैनी आंख भविष्य का तम तीर, मैं हूँ उनके साथ खड़ी जो सीधी रखते अपनी रीढ़। तम शब्द का अर्थ पूछा है इसमें। का अर्थ होता है अंधकार। ठीक है, तम तमिर्षा तमिर ध्वांस, जैसे कि आपने पर्यायवाची भी पढ़े होंगे। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये कह रहा है सीधी रीढ़ का यहाँ कौन सा अर्थ है? सीधी रीढ़ का अर्थ कौन सा है? तो वो है स्वाभिमान और स्वावलंबी होना। ठीक है, उसमें जो बोला था जो कभी नहीं झुकते, तो वो है स्वाभिमानी और स्वावलंबी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कविता की पंक्तियों के अनुसार कविता किसके पक्ष में खड़ी है? तो कविता खड़ी है जो स्वाभिमानी और साहसी निर्भीक होते हैं उनके पक्ष में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, जो किए गए उपकार को मानता है के लिए शब्द कौन सा है? जो किए गए उपकार को मानता है उसके लिए है कृतज्ञ। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है कृतज्ञ। जो ये 6 तारीख का यूपी ट्रिपल एस सी पैट का एग्जाम हुआ था, सेकंड शिफ्ट वाला, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, और देखिए ये कह रहा है क्या क्या, जो किए गए उपकार को मानता है उसे कृतज्ञ, जो किए गए उपकारों को नहीं मानता उसे कृतघ्न, जो किसी पक्ष में ना हो तटस्थ, ईश्वर के विश्वास ना रखने वाला नास्तिक, और जो ईश्वर में विश्वास रखता है वो आस्तिक। ठीक है, इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है? जो तत्सम शब्द है वो कौन सा है? तो वो है अग्र। ठीक है, अग्र किसका तत्सम है? वो है आगे का। ठीक है, आग का हुआ क्या? अग्नि। आगे का हुआ अग्र तत्सम, आँख का हुआ अक्षी, और आग का हुआ अग्नि, और आज का हुआ अग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है इनमें से कौन सा शब्द की वर्तनी सही है? जो कौन से शब्द की वर्तनी सही है? तो वो है ऐतिहासिक। तो ये ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, ऐतिहासिक की वर्तनी सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, यथार्थ शब्द का विलोम कौन सा है? यथार्थ का विलोम कौन सा शब्द है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हुआ यथार्थ का हुआ आदर्श। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है आदर्श। जैसे कि देखिए यथार्थ, आदर्श, कृत्रिम का प्राकृतिक, अनुचित का उचित, और आहूत का अनाहुत। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, दुख का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? ये यहाँ पे गौर कीजिए, नहीं है। तो ये ऑप्शन नंबर ए क्लेश दुख का पर्यायवाची है। ठीक है, और कष्ट दुख का पर्यायवाची है, पीड़ा भी सभी समान है, लेकिन ये मोक्ष है ना, ये दुख का पर्यायवाची नहीं है। मोक्ष इसका राइट आंसर है, मोक्ष है सुख प्राप्ति। ठीक है, सुख की प्राप्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, वह श्रेष्ठ उपासक है, वाक्य में प्रयुक्त विशेष्य कौन सा है? तो इसमें विशेष्य पूछा है, तो इसका राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर ए उपासक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है जयद्रथ वध ग्रंथ के रचनाकार कौन है? जो जयद्रथ वध ग्रंथ है उसके रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है मैथिली शरण गुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, किन के नाम अधिकतर स्त्रीलिंग होते हैं? जो कौन होते हैं जिनके नाम अधिकतर स्त्रीलिंग होते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा बोलियों के नाम। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, बोलियों के नाम अधिकतर स्त्रीलिंग होते हैं। ऋजु का विलोम शब्द कौन सा है? ऋजु का विलोम शब्द कौन सा है? तो ऋजु का विलोम होगा क्या? वक्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है वक्र। ऋजु का जैसे कि वक्र, सीधा का उल्टा या औंधा, विरल का सघन या अविरल, अच्छा का बुरा। ठीक है, अच्छा का बुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? तो उपसर्ग नहीं है वो कौन सा शब्द है? तो देखो अप, बाद, ये भी प्र अलग हो गया, भाव अलग हो गया, पराजय में परा अलग हो गया, जय अलग हो गई, लेकिन उड़ना ये इसमें उपसर्ग नहीं है। ठीक है, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 39 क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय शहर है। जो दक्षिण भारत में हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय किस शहर में है? तो वो है चेन्नई में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है चेन्नई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, इनमें से सही शब्द का चयन करें। इनमें से सही शब्द कौन सा है? तो सही शब्द होगा ऑप्शन नंबर डी उज्ज्वल, ऐसे लिखा जाएगा उज्ज्वल। ठीक है, ये शुद्ध वर्तनी है उज्ज्वल की।